अभी पीयूष ऑन करो। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि ये वीडियो दूसरी वीडियो होगी, पहली वाली तो अलग अपलोड होगी, ये दूसरी अपलोड होगी। तो सबसे पहले हमने चैप्टर आपको बताया कि टर्म 1 में कौन कौन से आते हैं, टर्म 2 में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, रिवाइज सिलेबस जुलाई में अगस्त में आता है, तो हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेंगे। तब तक हम तुक्के में वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो सीबीएसई कभी काटता नहीं है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया, सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। मैंने आपको उसका फ्लो चार्ट बना के दिखाया कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल क्या होता है, क्या इनमें बेसिक डिफरेंस होता है, वो सब हमने डील करा। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको करना है ये कि आप खोलेंगे एनसीईआरटी, और जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे, आप ये चैप्टर खोलेंगे, तो आप जाएंगे सेकंड पेज पे। जब आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक टेबल दिखाई देगी। इस पेज मैंने कितना गंदा लिखा है, इसको सही कर लेते हैं। ये लो, ठीक है, अभी भी गंदा ही है। सेकंड पेज पे मैंने एक टेबल, आपने टेबल देखी होगी, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है जी, अब ध्यान सुनिए वो टेबल है क्या। बेसिकली उस टेबल में ऐसा लिखा होगा कि ये रहा सॉल्यूट, ये रहा सॉल्वेंट, और ये रहे एग्जाम्पल्स। सॉल्यूट में सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड सॉलिड के अंदर, फिर गैस सॉलिड के अंदर। ठीक, तो पहले सॉलिड को सॉलिड में डाला, लिक्विड को सॉलिड में डाला, गैस को सॉलिड में डाला, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। यानी बेसिकली जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, उसी के नाम पे सॉल्यूशन का नाम पड़ेगा सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे आप मान लो कि आपने सॉलिड को घोला लिक्विड में, फिर लिक्विड को घोला लिक्विड में, फिर गैस को घोला लिक्विड में, तो ये नाम पड़ेगा लिक्विड सॉल्यूशन। इन टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। सेम आप गैस के लिए ले लो, सॉलिड को घोल लो गैस में, लिक्विड को घोल लो गैस में, एंड गैस को घोल लो गैस में, इसको आप बोलोगे गैसियस सॉल्यूशन। ठीक, तो एनसीईआरटी में आपको टेबल दिख जाएगी, आराम से आप इसे चेक कर सकते हो। आगे बढ़ता हूं, अब इनके एग्जांपल्स जो हैं, कुछ कुछ मैं गिना देता हूं, कुछ कुछ आप पढ़ के समझ जाएंगे। ठीक, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड ये आपका हो सकता है सॉल्ट प्लस H2O। आप नमक को पानी में डालो, नमक सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है। ठीक, लिक्विड एंड लिक्विड ये तो आपका फेवरेट है, एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है, लिक्विड लिक्विड में मिक्स कर दो। अच्छा, गैस इन लिक्विड, भाई गैस है, लिक्विड में घोलो, गैस को लिक्विड में घोलोगे। एग्जाम्पल आप पता नहीं सोच पा रहे हैं कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में ये होता है ना, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घोली होती है, कोका कोला खोलते हो, फिर बाहर CO2 निकलती है, तो CO2 को, गैस को उसमें घोला गया, अंदर डाला गया पेप्सी के अंदर। वो भी हमें पढ़ना है, हेनरीज लॉ नाम का एक टॉपिक था, अभी मैंने लिखा हुआ आया भी था फ्लो चार्ट में। तो हेनरीज लॉ में यही पढ़ना है आपको, कोका कोला पढ़ना है। ठीक है, कि कोका कोला कैसे बनती है, मतलब बेसिकली उसमें कैसे गैस डालते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, ऐसे इसके 3 एग्जाम्पल होंगे, ऐसे इसके 3 एग्जाम्पल होंगे। आप जिस एग्जाम्पल में फंसेंगे वो है सॉलिड इन सॉलिड, यहाँ फंस जाएंगे आप। यहाँ पे एक वर्ड आपको मिल जाएगा एमेलगम, तो कोई दिक्कत नहीं है। एमेलगम बेसिकली मरकरी के लिए होने वाला एक वर्ड यूज है, और सॉलिड इन सॉलिड जो होता है बच्चों, बेसिकली सॉलिड इन सॉलिड, ये जो वर्ड है मतलब सॉलिड जब आप सॉलिड में मिक्स करते हो तो बेसिकली आप एलॉय बनाते हो, एलॉय होता है वो चीज। अब एलॉय याद है आपको, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जब आप 2-3 मेटल्स को मिक्स कर देते हो, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, इस तरीके से कई सारे एलॉय होते हैं, उसी को आप कहते हो कि एक मिक्सचर है। और मिक्सचर में ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है, मतलब ये सॉलिड सॉल्यूशन है बेसिकली। ठीक, आप क्या करते हो, जैसे बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, ये मैं बना रहा हूं एक लोहे का स्ट्रक्चर। बेसिकली मान लो कि ये आपका मार्कर जो है ये लोहे का, ठीक, तो लोहे में Fe के एटम्स होंगे, मैं यहाँ पे Fe के एटम्स बना देता हूँ, ये लो, ये Fe के एटम्स होते हैं। मैं जानता हूं कि सॉलिड के जो एटम्स हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, उनमें गैप नहीं होता, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा मैंने खुला खुला कर दिया है। ठीक है, चेन से बांध दिया इनको। अब आपके फैक्ट के लिए एक बात बता दूं, आयरन कोबाल्ट निकल ऑलमोस्ट इनका सेम साइज होता है। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल इनका ऑलमोस्ट सेम साइज है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से आयरन को कहीं कहीं से हटा के और उसमें कॉपर मिक्स कर सकते हो।
कॉपर कह रहा हूँ सॉरी, कोबाल्ट मिक्स कर सकते हो। ये लो कोबाल्ट, कोबाल्ट है ना, लो यहाँ पे मिक्स कर दिया कोबाल्ट। तो बच्चों ये हो गया आपका तैयार एलॉय, दिस इज योर एलॉय। ठीक है, अब इस एलॉय का नाम क्या है वो हमें नहीं पता, हमने तो बना दिया बस। ठीक है, तो ये एलॉय होता है। बेसिकली एलॉय में ध्यान ये रखना होता है कि आपको सेम साइज के मेटल डालने हैं। ठीक है, एलॉय में ध्यान क्या रखना है, सेम साइज के मेटल्स डालने हैं, वरना क्या होगा बच्चों, कोई मेटल आपने बड़ा है कोई मेटल छोटा है, आपने दोनों को मिक्स करा तो सेटल नहीं बैठ पाएंगे, है ना। देखो अब ये सेम साइज के थे इसलिए एक जैसा बन गया, कोई बड़ा छोटा हो जाएगा तो क्रिस्टल लैटिस टूट जाएगा, मतलब क्रिस्टल लैटिस अजीब सा हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, तो बेकार बनेगा वो एलॉय। अभी मैं क्रिस्टल लैटिस क्या बोल रहा हूँ, ये सेट होना क्या बोल रहा हूँ, तो चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है और ये चीजें भी सॉलिड चल रही हैं, तो भाई साहब उसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। तो अभी तो बस ऐसे समझ लो कि अगर आप बड़े साइज का ले लेते हो कोई छोटा साइज का ले लेते हो और उनको जोड़ते हो तो ढंग से सेटल नहीं बैठ पाएगा वो, और इसलिए वो जल्दी टूट सकता है। इसीलिए एलॉय बनाते टाइम हमेशा हम नियरेस्ट जो सेम साइज के बंदे होंगे उनका एलॉय बनाते हैं, तो बढ़िया बनता है। ठीक, अब आ जाओ वापस अपने एग्जाम्पल पे एमेलगम पे। तो एमेलगम क्या है कि जब भी आप कोई मेटल मरकरी में मिक्स करोगे तो उसका नाम एमेलगम पड़ जाता है। जैसे आप सोडियम को मिक्स कर दो एमेलगम में, सॉरी सोडियम को मिक्स कर दो मरकरी में, मरकरी एक मेटल ही होता है बच्चों, बस लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम एमेलगम, सोडियम एमेलगम। ऐसे ही आप मैग्नीशियम को मिक्स कर दो मरकरी में तो नाम पड़ जाएगा मैग्नीशियम एमेलगम। पोटेशियम को मिक्स कर दो पोटेशियम एमेलगम, आयरन को मिक्स कर दो आयरन एमेलगम। तो किसी भी चीज को मिक्स करोगे मरकरी के अंदर तो उसका नाम आगे लिख के पीछे एमेलगम लगा देना, दैट्स इट। एमेलगम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मरकरी में उस चीज को घोल रहे हो। जैसे लोहे में जंग लगता है तो रस्टिंग, बाकी में जंग लगता है तो कोरोजन, वैसे ही जब एलॉय बनाते हो मरकरी को लेके तो उसके नाम के आगे एमेलगम लगाना है, बस इतना ही सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि टेबल का लॉजिक आपको समझ आया, पहले तो स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लोग एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी में सेकंड पेज पे टेबल होगी, इस टेबल को पढ़ के आओ। मैं जब तक बोर्ड साफ कर रहा हूँ आपके पास 1 मिनट का समय है, उस टेबल को ध्यान से देख कर आओ। जाओ, फिर मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ आप बता पाते हैं कि नहीं। बता रहा हूँ मैं। चलो पढ़ लिया होगा आप सबने, है ना। रेज हैंड नहीं करा, एक बार रेज हैंड कर दो पांचों बच्चे, अगर आपने पढ़ लिया जो मैंने आपको टेबल भेजी थी पढ़ने के लिए। 2 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, 3 बच्चों ने कर दिया, 4 बच्चों ने कर दिया,
एक कौन रह गया, पांचों ने कर दिया, वेरी गुड। ठीक, अब आ जाइए वापस अपने टॉपिक पे, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, बस 5 मिनट और फिर आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास है, ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, हजम नहीं कर पाओगे। चलो देखो, अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है, अच्छा एक बात बताओ, मैं जब यहाँ से स्क्रीन से हट जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ तो ब्राइटनेस में फर्क पड़ता है क्या? यस यस सर। यस सर। मतलब ये क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैंने कोई सेटिंग छेड़ दी क्या फोन की? सर पहले भी तो होता था। पहले भी होता था? अच्छा, तो इसमें कुछ ऑटो फोकस का कुछ ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि स्क्रीन पे लें ताकि वापस से ऐसा ऐसा ना हो, ठीक, फ्लक्चुएट ना हो। तो कंसंट्रेशन टर्म आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा आपको पढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली होता क्या है कि कितना सॉल्यूट घुला हुआ है कितने सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, इस चीज की बताने की प्रक्रिया को आप कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं, कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दिया या कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है। ठीक, और दो तरीके से बता सकते हो, या तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव दो तरीके से होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में बहुत 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 ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट होगा, डाइल्यूटेड में बहुत 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 कम अमाउंट में सॉल्यूट होगा। क्वांटिटेटिव वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलालिटी, पीपीएम, पीपीवी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, जितना मैंने लिखा है ये पढ़ना है। फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी हमें नहीं पढ़ना होता, तो वो हम स्किप करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आपके घर मेहमान आते हैं, ठीक, और वैसे तो आप उनको चाय के लिए भी नहीं पूछते होगे, पानी तो दूर की बात है ना, मतलब चाय तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पूछते तुम लोग। तो फिर भी चलो ठीक है, चाय तुमने पूछ ली, तो उन्होंने कहा कि फीकी चाय बनाना, फीकी चाय। ठीक है, उन्होंने बोला फीकी चाय बनाओ। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि फीकी चाय का जो एग्जाम्पल है वो इनमें से कहाँ पे सेट हो रहा है? फीकी चाय डाइल्यूटेड बताओ। डाइल्यूट वाले में। वेरी गुड, फीकी चाय यहाँ पे है। और कोई बोले मीठी चाय बना के देना तो वो यहाँ पे है। पर अगर कोई बोले कि 2 चम्मच चीनी डालना, ऐसे बोल दे 2 चम्मच चीनी, तो 2 स्पून अगर वो शुगर बोल रहे हैं, इसका मतलब कि अगर आप 1 कप चाय उनको बना के दे रहे हो, 1 कप चाय, तो 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी डालना। तो ये आपने स्पेसिफाई कर दिया अमाउंट को, फिक्स कर दिया अमाउंट को। ये है बेटा क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में आप अमाउंट को फिक्स करके बताते हो कि 2 किलो, 4 किलो, 5 लीटर, 6 लीटर। और यहाँ पे आप बताते हो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के टर्म्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसंट्रेशन टर्म समझ आया। अब इसके नोट्स मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सेशन एंड होते ही आप फटाफट एक बार रिवाइज करके आना अगली क्लास में। हमें शुरुआत यहीं से करनी है। अभी तक हमने जितना भी आपको पढ़ाया वो सिर्फ बेस बनाने के लिए था। पेपर में जो आने वाला है वो अगली क्लास से पढ़ाएंगे, यानी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 7-8 न्यूमेरिकल्स आपका वेट कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। तो प्लीज इन चीजों को अच्छे से पढ़ के आना, ताकि मेरा ज्यादा टाइम इसमें समझाने में ना जाए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। पीयूष, आप दोनों रिकॉर्डिंग को ड्राइव पे डाल के अपलोड करके, ड्राइव का लिंक आप ग्रुप में डाल देंगे, वहां से वेदांत उठा लेगा अपने आप और अपना अपलोड कर देगा। ठीक है, बोलो पीयूष, समझ आ गया आपको? यस। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग, बाय।